शरीर और शरीरों की कार्य करने की प्रक्रिया। जैसा कि ब्रह्मांड में जीवन पृथ्वी पर सक्रिय रूप में है और पृथ्वी पर जीव विभिन्न प्रकार से विभिन्न शरीरों में और विभिन्न आयामों में जीवन को जी रहे हैं। तो अध्यात्म में मनुष्य के शरीर की जो संरचना है उसका विश्लेषण इस प्रकार है कि प्रकृति के जो तत्व हैं जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से ही समस्त प्राणियों के शरीरों का निर्माण हुआ है। पांचों तत्व मिलकर के विभिन्न प्रकार से जड़ और चेतन के सहयोग से शरीरों का निर्माण करते हैं। तो शरीर का चूँकि विभिन्न प्रकार के शरीरों का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों से होता है। जैसे अंडा से पैदा होने वाले जीव अंडज, पिंड रूप में पैदा होने वाले जीव पिंडज, पृथ्वी या मिट्टी से पैदा होने वाले जीव उद्भिज, स्वेदज प्रजनन के माध्यम से पैदा होने वाले जीव, और स्थावर जंगम और भी कई प्रकार हैं इनके। तो विभिन्न प्रकार से पृथ्वी पर जीवन पैदा होता है। तो मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्व से बनता है और इन्हीं 5 तत्वों में बहुत से तत्व आ जाते हैं। मतलब प्रधानता 5 की है। उसके बाद इन्हीं 5 में जैसे वायु तत्व है तो जितनी गैसें हैं वो वायु के ही अंतर्गत आ जाएंगी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, आर्सेनिक हो, सल्फ्यूरिक हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, SO3 SO4 हो, कहीं ना कहीं वायु में ही उनकी प्रधानता है। ऐसे ही मिट्टी है तो मिट्टी के जो तत्व है महत्व तत्व, उसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा, जिंक वगैरह ऐसे ही तत्व आ जाते हैं। आकाश तत्व है तो आकाश में सब कुछ आ जाता है, सभी तत्व आकाश में ही मौजूद है। और जल तत्व है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्साइड होता है, H2O, इन्हीं के मिश्रण से पैदा होता है। अग्नि तत्व हाइड्रोजन, सूर्य के अंदर या बाहर या ऊपरी सतह पर सर्वत्र हाइड्रोजन का प्रभाव रहता है और उसी हाइड्रोजन जिससे ताप पैदा होता है, गर्मी, अग्नि तत्व, तो इन्हीं से शरीर का निर्माण हुआ है। और ये शरीर बच्चा से युवा, युवा से वृद्ध, मतलब इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। तो जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ विनाश होगा, नश्वरता होगी। क्योंकि जब कोई चीज़ परिवर्तित होती है तो अवस्थाएं नश्वर हैं उसकी, जो बदलती जाती हैं। जैसे बीज है और वो मिट्टी में पड़ते ही अंकुरित हो गया तो वो क्या हुआ, मरा नहीं बीज, बस रूपांतरित हो गया बीज से अंकुरण में। फिर वो एक पौधा बना तो पौधे में रूपांतरण हो गया, फिर वो एक वृक्ष बना तो वृक्ष में रूपांतरण हो गया, फिर फल लगे तो फलों में रूपांतरित हो गई वो ऊर्जा, चेतना, फिर बीज तैयार हो गई। तो प्रकृति को बाहरी तल पर देखने से पता चलता है कि इसमें कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, बस रूपांतरित होती जाती है। अब मृत्यु शरीर की होने का मतलब कि शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो मुर्दे को या तो आप अग्नि में जला दो या जल में प्रवाहित कर दो या मिट्टी खोद के गाड़ दो या फिर और किसी प्रकार से ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसको जानवर खा जाएंगे या कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। तो मृत्यु के बाद इस शरीर के जो तत्व थे, जो प्रकृति के तत्व थे, वो पुनः प्रकृति में ही चले गए। प्रकृति में जो तत्व थे वो वापस उसने ले लिए प्रकृति ने। मतलब प्रकृति स्थूल शरीर की जो क्रिया है वो 5 तत्व से आरंभ हुई और 5 तत्वों में आंशिक रूप से सभी तत्व आ जाते हैं सृष्टि के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के। उस सभी तत्वों का सम्मिश्रण से इस शरीर का निर्माण हुआ। इस शरीर ने कुछ समय के लिए शरीर ने जीवन को जिया और शरीर की मौत हो गई। उसके बाद वो प्रकृति के सारे तत्व पुनः प्रकृति को ही प्राप्त हो गए या प्रकृति में ही विलीन हो गए। प्रकृति के ही साथ
एकत्व स्थापित कर लिया उन तत्वों ने। तो ये तो शरीर की संरचना हुई, शरीर की मतलब व्यवस्था हुई कि शरीर का ऐसा होता है। दूसरा है मन। तो मन जो है वो क्या है? ये शरीर तो पृथ्वी या भोजन का एक ढेर है, या पृथ्वी से जो भी भोजन, जल, वायु, अन्न, जल आपने ग्रहण किया उसी का ये एक नमूना है, एक ढांचा। और दूसरे डायमेंशन में है, दूसरी स्टेज पर है हमारा प्राण, जिसे हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं, या मन भी कहते हैं, इसे बुद्धि भी कह लेते हैं, कभी विद्या भी। इसके नाम हैं विभिन्न प्रकार के। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, या फिर तरंग, भावनात्मक, मेंटल बॉडी। तो मन में क्या है कि मन एक प्लेटफॉर्म के जैसा है। अब मन को देखें तो इसमें विचार आते हैं, विचार जाते हैं, नाना प्रकार की भावनाएं आती हैं, जाती हैं। जैसे सागर में सर्वत्र पानी है, उसके ऊपर लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, वैसे ही मन सर्वत्र देखें तो व्याप्त रूप में है, लेकिन विचार इस पे आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, तरंगें आती हैं, जाती हैं। तो वो तरंगें भी कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सामान्य, सात्विक तरंगें, राजसी, तामसी तरंग या भावनाएं उन तरंगों को कह सकते हैं जो आलस्य की, निद्रा, प्रमाद, राग, द्वेष, वासना, इच्छाएं, क्रोध, द्वेष, घृणा, या हीन भावनाएं, आसुरी भावनाएं, ये सब अनंत हो सकती हैं। फिर दूसरे डायमेंशन में राजसी भावनाएं हैं। राजसी भावनाओं में आपके भोगने की भावना, धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, इंद्रियों से भोग करने की लालसा। एक महात्मा थे, भजन करते करते उनका रजोगुण बढ़ गया, तो सोचे कि मेरे पास भी गाड़ी हो, आश्रम हो, और 2 करोड़ की गाड़ी ले लिए, आश्रम ले लिए। फिर सोचे कि यार ये सब मिल गया, फिर शांति नहीं मिल रही है, फिर ध्यान में लग गए, फिर मुक्त हो गए वो। तो ये राजसी भावनाएं होती हैं। धन, भोग, पद, मान, प्रतिष्ठा, ऐसे भाव मन में आते हैं, उनको राजसी कह दिया कि राजसी मतलब भोग विलास, मान, प्रतिष्ठा, धन, पद। लेकिन ये भावनाएं भी शांति नहीं देती, क्योंकि यहाँ भी क्रिया है, गतिशीलता है। यहाँ गतिशीलता भोगों की ओर है, या मनुष्य भोग की ओर दौड़ेगा, वस्तुओं की ओर और भौतिक चीज़ों की ओर, तो उसे कैसे शांति मिलेगी। इसलिए राजसी गुण में अशांति, चंचलता और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है, संशय में रहता है, संशय भ्रम रहते हैं उसके अंदर। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है उसके पास, निश्चय निर्णयात्मक। तो सात्विक गुण में आध्यात्मिक क्रियाएं आ जाती हैं। कोई व्रत है, उपवास है, जप है, ध्यान है, समाधि है, ज्ञान विज्ञान है, योग है। जो स्पिरिचुअलिटी है वो सात्विक वृत्ति के अंतर्गत है। मनुष्य सात्विक हो जाएगा तो उसके अंदर धार्मिकता का विकास हो जाएगा। तो ये भी एक बंधन है। धारणा, ध्यान, समाधि है, शांति है, लेकिन है बंधन ही। अब ये प्रकृति तीनों प्रकार की वृत्तियों को कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति। तो ये 3 प्रकार का डायमेंशन कहाँ से पैदा हो रहा है? कारण शरीर से। कारण शरीर है प्रकृति, जो त्रिगुणमयी बन करके सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है। यदि कारण शरीर नष्ट हो जाता है तो मन में फिर कुछ नहीं बचेगा। सहज मन ब्रह्म लीन हो जाएगा, सहज मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, सहज मन ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो कारण शरीर जो है वो नश्वर है। नश्वर से मतलब परिवर्तनशील है। सूक्ष्म शरीर भी परिवर्तनशील है, और ये फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर भी परिवर्तनशील है। तो तीनों शरीर ध्यान की प्रक्रिया से जो है शांत हो जाते हैं। निरंतर यदि ध्यान कोई करता है तो ये जो उसका कारण शरीर है, जिससे मन में विकार पैदा होते हैं, मन में भावनात्मक, विचारात्मक। अब कोई व्यक्ति अंग्रेज है, या कोई व्यक्ति ईसाई है, या कोई व्यक्ति कुछ और है, किसी की भाषा हिंदी है, किसी की संस्कृत है, किसी की मराठी है, तो वो शब्दों और वस्तुओं की जानकारी के लिए अपनी भाषा बोलेंगे, लेकिन भावनात्मक स्तर में वो इसी 3 डायमेंशन में रहेंगे। तो भावनात्मक स्तर पर वो लोग इन्हीं भावनाओं से ग्रसित रहेंगे। हाँ, किसी में रजोगुण की प्रधानता से राजसी भाव ज़्यादा रहेंगे, किसी में तमोगुण की प्रधानता, किसी में सतोगुण की प्रधानता। तो ये तीनों गुण जो है नाशवान कहे गए हैं। अब अध्यात्म की जो प्रक्रिया है, योग, साधना, ध्यान, वो तीनों गुणों को ले कर देती है।
मतलब विलय कर देती है। जब तीनों गुण विलय हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा अंदर? शून्य, आकाशवत अवस्था। उसी आकाशवत जो शब्द दिया है या कुछ संतों ने अव्यक्त शब्द दिया है, तो यहाँ चित्त क्या हो गया? मुक्त हो गया, चैतन्य हो गया। पहले क्या था? तीनों गुणों से बद्ध था, जकड़ा हुआ था, तो जड़ था। गुणातीत हो गया तो चैतन्य हो गया। तो इस प्रकार से एक जो मनुष्य है उसके शरीर में ये 3 शरीरों का विवरण आध्यात्मिक शास्त्रों में मिलता है। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है, मृत्यु के बाद 5 में विलय हो जाता है। सूक्ष्म शरीर मन है जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन ये कारण शरीर से एक्टिव है। जैसे प्रकृति कारण माने सत्य रजतम त्रिगुणमयी प्रकृति, ये कारण है। प्रकृति ही कारण है मन में विकार पैदा करने में। मन में जब भी विकार पैदा होंगे, वासनाएं पैदा होंगी, इच्छाएं पैदा होंगी या कुछ और पैदा होगा तो उसमें प्रकृति कारण होगी। यदि प्रकृति को ध्यान के द्वारा विलय कर दिया जाए पुरुष में, तो फिर मन में कुछ पैदा नहीं होगा, मन एक रस हो जाएगा, आकाशवत। तो मन एक रस हो जाए, आकाशवत हो जाए, ये कब संभव है? जब मन से तीनों गुण विलय हो जाए। और ये कब होते हैं विलय? जब निरंतर योग साधना को किया जाए। योग साधना में जब ध्यान की प्रक्रिया को मानसिक रूप से निरंतर करके इन तीनों गुणों को विलय किया जा सकता है। और योग साधना करके ध्यान की प्रक्रिया से जब तीनों गुणों को विलय कर दिया जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा? जो अवशेष बचेगा उसे आप अद्वैत कह लो, मोक्ष कह लो, उस अवस्था को द्विज भी कह सकते हैं, उसको निर्वाण कह सकते हैं, या परम ज्ञान या केवल ज्ञान। तो ये अवस्था प्राप्त होती है साधक को योग साधना से। ये अवस्था प्राप्त होती है साधक को समाधि की अवस्था में। और समाधि की सिद्धि कैसे होती है? मंत्र, तप, औषधि, समाधि सिद्धियाँ। निरंतर एक मंत्र का जाप करना, मन और इंद्रियों का संयम, और एक परमात्मा में आस्था और जो निराकार है, और समर्पण के साथ चिंतन, और समाधि सिद्धियाँ। समाधि की सिद्धि हो जाती है और समाधि में जो है तीनों गुण विलय हो जाती हैं, चित्त का विलीनीकरण हो जाता है। अब चित्त विलय हो गया तो कोई चिंतन करता नहीं है, फिर संसार और भौतिक चीज़ों में प्रवृत्ति नहीं होती, साधक की निवृत्ति हो जाती है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है अध्यात्म की प्रक्रिया, योग साधना। और मोक्ष प्राप्ति के बाद आप जीवन मुक्त हो। अब जीवन में आपके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं। दूसरी चीज़, जीवन मुक्त जो है उसके लिए प्रकृति में अब कुछ भी नहीं है, ना कोई दोषयुक्त है ना कोई गुणयुक्त है, क्योंकि वो निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गया। जो मानसिक रूप से निर्दोष हो गया वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, जो ब्रह्म को प्राप्त हो गया वो निर्दोष हो गया। निर्दोष सम ही समद ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ब्रह्म निर्दोष है, सम है, और साधक भी इधर मन जो है निर्दोष और सम हो गया। ब्रह्म निर्दोष है, हमारा मन भी निर्दोष हो गया, तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। यही समत्व की सिद्धि है, समभाव। सिद्धि असिद्धि, सुख दुख, पाप पुण्य, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता में समभाव, इसी को कहते हैं समत्व की सिद्धि। यहाँ योग पूर्ण है और साधक स्थित प्रज्ञ हो गया, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान और साधना की प्रक्रिया को निरंतर करके ही संभव हो पाता है। ओम।